स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। बेटू, मम्मा को डॉक्यूमेंट के काम से जाना पड़ा। खाना खाने से पहले नहा लेना और नानी को तंग नहीं करना। सी यू। पापा, मैंने मम्मा डॉक्यूमेंट की शादी कराने की बहुत ट्राई की, लेकिन वो तो इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। उनकी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी बड़ी ने उन दोनों को डेट पे भेजा था, लेकिन वहां जाके सब कुछ गड़बड़ हो गया। पापा, मम्मी ने मुझे और बड़ी को बहुत डांटा। पापा, आप गणपति जी के साथ मिलकर मम्मा डॉक्यूमेंट की शादी करा दो ना। मैंने गणपति जी से भी यही विश मांगी थी, प्लीज। अब हम लोग क्या करेंगे बड़ी? आपको गणपति बापा और पापा पे भरोसा है ना? आपने उनसे प्रे किया है तो आप देखना, दोनों मिलके कुछ ना कुछ मैजिक करेंगे। आपको लगता है ना कि हमारी हेल्प करेंगे? 100% करेंगे। उनके पास कोई चारा ही नहीं है। आपको पता है ना कि डॉकमैन और मम्मा आपके पापा के फेवरेट हैं। वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि वो दोनों पास आ जाएं। सर जी, इस समय आप बाहर मत जाइए, बहुत तेज आंधी आ रही है और मौसम भी खराब है। थैंक यू, लेकिन अभी तक गाड़ी बन गई होगी और गाड़ी सही जाने। सर जी, वो मैकेनिक को रात में कहीं पर भी पार्ट ना मिले है गाड़ी का, और इस समय तो टैक्सी भी ना मिलेगी आपको। सर जी, मन ने तो लागे है कि आप दोनों को आज रात यहीं बितानी पड़ेगी। क्या? फोन लगा? नहीं लग रहा। ट्राई करते रहिए। बड़े पापा अक्षु ने क्या कहा था? आखिरी बार उसकी गाड़ी कहाँ रुकी थी? इतना तो नहीं बता पाई। वो जब बताने वाली थी तो फोन कट हो गया, लेकिन बस इतना बताया उसने कि हाईवे पे है। हाईवे पे तो नेटवर्क कम ही होता है। मैं काम करता हूँ, मैं अभिमन्यु को ट्राई करता हूँ। अभिमन्यु को क्यों? बात तो भाभी से करनी है ना। अभिमन्यु को इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि अभिमन्यु और अक्षरा एक साथ ही निकले थे किसी पेशेंट के पास जाने के लिए। फिर वहां वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए कर ले बेटा। फिर तो आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है जी। अब वो दोनों साथ हैं तो ना उन्हें फोन की जरूरत है ना किसी और की। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। और तुम भी अपना ख्याल रख लो मुस्कान। बस करो तुम दोनों। ऑलरेडी अक्षु और अभिमन्यु के नाम पे घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं। अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। हाँ, सुरेखा सही कह रही है। तुम दोनों का रिश्ता अभी नया है, पहले उसी का बोझ उठाना सीख लो। औरों का भार संभालने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, न तुम्हें आदत है, तो तुम दोनों इस बारे में बात ना ही करो तो अच्छा होगा। अच्छी बात है मम्मी जी, पर मेरे कुछ ना कहने से भाभी और अभिमन्यु की हरकतों पे पर्दा नहीं पड़ने वाला। अरे क्या? जब इतना कुछ बोल ही चुकी हो तो फिर अपने आप को रोक क्यों रही हो मुस्कान? नहीं कह सकती। यहाँ तो सब चाहते ही है कि मैं सच ना बोलूं, इसलिए बस पूछ रही हूँ जी। इतना कुछ होने के बाद भी अभिमन्यु और भाभी साथ में काम क्यों कर रहे हैं? तुम्हें मेरे काम से तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन अब तुम्हें अक्षु के काम से भी प्रॉब्लम होने लगी है। काम करना है तो काम जैसा करे ना। उन्हें जाना ही था तो अपनी गाड़ी से जाती। ये लॉन्ग ड्राइव्स और ये सैर सपाटे किस लिए? सैर सपाटे पे नहीं गए वो दोनों। अभिमन्यु को अक्षरा की हेल्प चाहिए थी तो बस उसने हेल्प कर दी, दैट्स इट। वैसे भी एक बार नहीं 100 बार अभिमन्यु ने टाइम पे आके हम में से किसी ना किसी की मदद की है। और तुम्हें याद दिला दूं,
अभिमन्यु ने तुम्हारी भी मदद की है। जब वो इतने ही भले आदमी है तो हेल्प करके अपने रास्ते क्यों नहीं जाते? एहसान जताकर हमारी लाइफ में क्यों दखल दिए जा रहे? आप लोगों को तो उनके बारे में कुछ गलत लगता ही नहीं है। कम से कम आप तो सोचिए कायरव जी, आपकी बहन इतनी रात को उस आदमी के साथ अकेली बाहर घूम रही है और आपको उन पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो रहा? मुस्कान, अच्छा है मैं अकेली हूँ तो आप मुझ पे ही चिल्ला के मुझे ही चुप करा दीजिए। आप सब तो यही चाहते हो कि वो अभिमन्यु भाभी और अभीर की जिंदगी में मेरे भाई जी की जगह ले ले। जगह ले ले। हम कौन होते किसी को जगह देने वाले? अक्षु को बस एक डिसीजन लेना था तो उसने डिसीजन ले लिया। अब तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ। अक्षरा का मैसेज है। क्या लिखा है? बड़े पापा, बाहर बारिश बहुत है, अभिमन्यु की गाड़ी रिपेयर नहीं हो पा रही है, हम लोग यहीं ढाबे में हैं, सारी रात शायद यहीं बितानी पड़ेगी, सुबह मिलते हैं। वाह जी वाह, भाभी ने इतनी कैजुअली से कह दिया सुबह मिलती हूँ और आप सबने इतनी शांति से सुन लिया। अब वो दोनों रात भर एक साथ बाहर रहेंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुस्कान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों की फैमिली कितनी मॉडर्न है। मुस्कान, मुंह संभाल के बात करना, बहुत हो गया। सही है, कदम घर की बेटी के बह गए और संभाल के तो बहू चली। सॉरी चाची माँ जी, पर अब मुझसे आपके डबल स्टैंडर्ड अब और संभाले नहीं जा रहे। यहाँ आधे लोग तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे। आप सब तो यही चाहते थे ना कि अभिमन्यु और भाभी एक हो जाए, फिर चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? मुस्कान, बस हो गया। तुमने तो अभिनव जी के लॉस को बदतमीजी करने का लाइसेंस बना दिया है। अभिमन्यु, अक्षरा, मैं, बड़े पापा, हम सब तुम्हारी इंसल्ट सहकर चुप बैठे, कुछ नहीं कहा हम सबने। लेकिन आज तुमने इनडायरेक्टली मिमी की भी इंसल्ट कर दी है, इस पूरे परिवार की इंसल्ट की है। और मैं कायरव गोयनका इस परिवार की, अपने फैमिली की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो ऐसे। तुम्हें यहाँ पे रहने की यही सीखा है तूने अपने बड़े पापा से? इस तरह का बर्ताव करेगा अपनी पत्नी के साथ? पत्नी बड़े पापा, ये जो हमें कुछ नहीं मानती, मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूं? बड़ी मां, आप तो जानती है ना कि शादी दो मैच्योर लोगों के बीच में होती है, लेकिन ये हर रोज और इमैच्योर और सेल्फिश होती जा रही है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं बची, अपने से छोटों की बात सुनने का पेशेंस नहीं बचा इसमें। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मैं ऐसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता। हाँ, आप सबको ऐसे अपनी बहू के तरह स्वीकार करना, मानना है तो प्लीज मान लीजिए, लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी नहीं। आई एम डन। ऐसे कैसे डन जी? हमारी शादी हुई है, मैं इनकी पत्नी हूँ, कुछ भी बोलकर चले जाएंगे क्या? मुझसे गलती होती है तो मैं जाके सॉरी बोलती हूँ ना जी, पर ये तो मुझे माफ तक नहीं करते। शायद इसीलिए मुस्कान, क्योंकि तुम सिर्फ सॉरी बोलती हो, तुम मन से माफी नहीं मांगती हो। और जो इंसान माफी मांगता है ना, उसका सर हमेशा शर्म से झुकता है। वो अपनी गलती मानता भी है और उसे सुधारता भी है। पर पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ऐसा लगता है कि अपना सर ऊंचा रख के सॉरी बोल के तुम कायरव पे एहसान कर रही हो, और मैं यहाँ पे कायरव का साथ नहीं दे रही हूँ। लेकिन तुमने भी किसी का साथ नहीं दिया है, ना अपने परिवार का और ना ही अपने पति का। रात दिन अभिनव जी को याद करते हैं इतने प्यार से, उसका तुमको कुछ नहीं है। अपने भाई के लिए तुम कायरव से लड़ती रहती हो, उसकी फैमिली की इंसल्ट करती हो, उसकी बहन की इतने गंदे तरीके से इंसल्ट की, और तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि कायरव तुमसे कुछ ना कहे। वाह वाह वाह, तुम्हारे ये डबल स्टैंडर्ड्स ना अब हमसे नहीं संभले जाते। ये रिश्ता क्या कहलाता है।